नमस्कार, मैं हूँ पूजा श्रीवास्तव वर्मा, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु कंसल्टेंट। आप सभी का वास्तु ग्रेविटी में हार्दिक स्वागत करती हूँ। पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएँ। आशा करूँगी कि हर परिवार सुख और समृद्धि से भरपूर हो। जैसे कि सब लोग कोरोना काल से जूझ रहे हैं, तो आइए इस दीपावली माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर वो उपाय करें कि जिससे हमारी आर्थिक तंगी खत्म हो और हमारे तरक्की के नए रास्ते खुलें। सबसे पहले आते हैं समय मुहूर्त पर। मुहूर्त रात्रि 8 बजे से शुरू है, जो कि बहुत अति शुभ है। परंतु रात को 10:51 से लेकर देर रात 1:33 तक सिंह लगन है, जो कि स्थिर लगन होता है। इसमें माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना और कोई भी आप मंत्र जाप करते हैं माँ को खुश करने के लिए, तो ये सिद्ध हो जाता है इस काल में। कभी भी आपको ज़िंदगी में कोई समस्या हो, आर्थिक तंगी हो, तो आप ये ही मंत्र जो आज रात्रि आपने सिद्ध किया होगा, आप इस मंत्र का उच्चारण करेंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो धीरे-धीरे कम होंगी और नए रास्ते भी खुलने शुरू हो जाएँगे। तो इसी को कहते हैं कि मंत्र सिद्ध हुआ हुआ है। तो इस रात्रि आप लघु मंत्र अगर जानते हैं तो लघु मंत्र, और अगर आपको पूरे मंत्र आते हैं तो आप पूरे मंत्रों का उच्चारण करें, और 27, 54 या 108 माला करनी होती हैं, जो कि 2 घंटों में हो जाती हैं, जो स्थिर लगन में आराम से हो जाएँगी। फिर आते हैं माँ की स्थापना पर। माँ की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात माँ को पंचामृत का भोग लगाया जाता है, नैवेद्य का भोग लगाया जाता है। जो वस्तुएँ माँ को प्रिय हैं, माँ हमारे घर में आई है, हम उनको इनवाइट करके आए थे, तो उनको जो वस्तुएँ प्रिय हैं, हम उन सभी चीज़ों का उनको भोग लगाते हैं। माँ को अनार का रस बहुत प्रिय है, सबसे पहले अनार का रस पहले भोग लगाएँ, गन्ने के रस का भोग लगाएँ। फिर माँ को फलों में सीताफल बहुत प्रिय है, सब्जी में कमल ककड़ी की सब्जी पूड़ी के साथ, इन सब चीज़ों का माँ को भोग लगता है। और स्पेशली जो विवाहित स्त्रियाँ होती हैं, वो इस दिन माँ का श्रृंगार करें। माँ के हाथ में मेहंदी लगाना, हरी चूड़ियाँ चढ़ाना, बिंदी लगाना और चुन्नी चढ़ाना। इससे कहते हैं कि विवाहित स्त्री के जीवन जो है, उसका दाम्पत्य जीवन जो है, वो सुख से भरता है। तो माँ को चढ़ाने के बाद ये वस्तुएँ भोग पूर्वक अगले दिन आप खुद स्वयं इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, तो इसलिए माँ को समुद्र से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं, शंख, गोमती चक्र, कोडियाँ, इन सभी चीज़ों को माँ के समर्पित आगे रखा जाता है, जिसको हम उपाय भी कहते हैं। माँ समुद्र की चीज़ों से बहुत खुश होती हैं अगर माँ को समुद्र से रिलेटेड चीज़ें चढ़ाई जाती हैं। इन सभी चीज़ों को पहले आप गंगा जल से धोइए, फिर उस पर शुद्ध घी, गाय के घी में केसर डालकर उन सबको तिलक कीजिए, और जो आप मंत्र उच्चारण कर रहे हैं, हर माला के बाद हर एक चीज़ को आप माला को छूइए, जिससे कि माँ का आशीर्वाद उस पर बनता है, और वो जो मंत्र आपने किया होता है सिद्ध, उसकी ब्लेसिंग्स उन चीज़ों में जाती है। तो वो हम जो सारा सामान है, उसको बाद में हम कोडियों को, गोमती चक्र को, शंख को, उसके बाद हम अगले दिन वो अपने या तो व्यापार स्थल पर या अपने घर पर, जहाँ भी आपको ठीक लगे कि आपके धन जहाँ रखने की व्यवस्था हो, वहाँ आप उसको रख सकते हैं। तो इस प्रकार माँ की पूजा की जाती है, जिससे माँ की अति प्रसन्न होती है। और रात्रि को, देर रात्रि को घर में बिस्तर पर बिल्कुल नहीं सोना। पूजन के बाद रात्रि को बिस्तर पर बिल्कुल नहीं सोते। माँ, जैसे आपने माँ को स्थापित किया होता है, तो माँ जिस हाइट पर माँ को आपने स्थापित किया हुआ है, अपने से ऊपर पहले तो माँ की मूर्ति को स्थापित करते हैं, और उसके बाद सोते नहीं हैं बिस्तर पर, क्योंकि वो ऊँचा हो जाता है। नीचे सोते हैं, ज़मीन पर सोते हैं उस दिन। माँ के चरणों के पास सोएँ तो वो ज़्यादा बढ़िया है कि आप मंदिर के पास सो रहे हैं। कोशिश करते हैं कि उस रात्रि सोते ही नहीं हैं, तो ये सबसे अच्छा रहता है। उसके पश्चात अगले दिन आप वो सारा सामान नहा धोकर, स्वच्छ कपड़े पहनकर, माँ से दोबारा आशीर्वाद लेकर कि माँ की सारी रात उस पर कृपा बरसी है, और माँ के आगे हाथ जोड़ते हैं कि माँ, अब आप यहाँ पर स्थायी निवास कीजिए, हम आपके बच्चे हैं। आप अपनी कृपा दृष्टि दृष्टि बनाइए और हमेशा हमारे घर में ही निवास करिए। और उन मूर्तियों को अपने मंदिर में अच्छे से विराजमान करके, दोबारा से पोंछकर अच्छे से विराजमान कीजिए, और नित्य उनकी पूजा अर्चना कीजिए। तो कोशिश यही रहती है कि उससे काफ़ी हद तक आपको अपनी आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, और उन्नति होगी। आप नेक्स्ट ईयर खुद आप फ़ील करेंगे कि हमने जो पिछले साल इतने मन से पूजा की थी, माँ को इनवाइट किया था घर में, माँ के लिए अच्छा-अच्छा भोग तैयार किया था,
माँ से बैठकर प्यार भरी बातें करी थी। और आरती इस दिन नहीं करते, माँ लक्ष्मी की आरती नहीं की जाती। स्तोत्र जो होते हैं, कनकधारा स्तोत्र और श्री सूक्त का पाठ किया जाता है इस दिन, आरती नहीं की जाती। आरती का मतलब होता है कि हम माँ को घर से जाने के लिए कह रहे हैं, हम तो माँ को स्थायी निवास के लिए अपने घर में इनवाइट कर आए हैं, तो इसलिए आरती नहीं की जाती। उस दिन आप श्री सूक्त का पाठ कीजिए, जो कि सबसे अच्छा है। और निरंतर फिर पूरा साल आप श्री सूक्त का पाठ अगर कर सकते हैं तो और भी ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं इसमें श्री सूक्त का जो पाठ है वो व्यापार को दिनों दिन बढ़ाता है। आशा करती हूँ आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी। धन्यवाद।